सो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन. ठीक है, तो किसने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था. तो आप लोगों को तो स्टोरी पता होगा, जब न्यूटन जो है एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था तो उसके ऊपर एक एप्पल गिरा, तो उसके बाद फिर ग्रेविटेशन के बारे में फिर उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया. ठीक है, सो this universal law of gravitation was again given by Sir Isaac Newton. Okay, तो आप लोगों को ग्रेविटेशन तो पता ही है. इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. तो ऑब्जेक्ट कोई सा भी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है जिनका मास है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशन. अब जो न्यूटन ने इस लॉ दिया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब ये लॉ जो है वो क्या कहता है? ठीक है, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. हमें पता है हर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. ठीक है, वो भी किससे? फोर्स के थ्रू. तो नेम द फोर्स. फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? सो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स. अब वो फोर्स जो है, अभी उसमें फोर्स के बारे में बताया. अब ये फोर्स कैसा होता है? एंड द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस. ठीक है, तो वो क्या होता है? इट्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मास. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा. ठीक है, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, and which is directly proportional to the product of masses. Product means इसका multiply है, E mass ना E mass नहीं, इसका product of mass. And inversely proportional. So inversely कौन? indirectly depend याले कौन? opposite यहाँ अनुकूल चिन्ह to the square of distance between them. जितनी दूरी पर होगा उतना ही ग्रेविटेशन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है. जितना वो नज़दीक होंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. ठीक है, सो ये कौन कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड विच वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन. तो यूनिवर्सल लॉ इवनोले स्टेटमेंट को इन्हें जाना या चुचसे नोकले. So every object in this universe attracts every other object with a force which is proportional to the mass and inversely proportional to the square of distance between them. तो इसको इस स्टेटमेंट को याद करने के लिए आप इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जो रिमेंबर द फॉर्मूला, और फॉर्मूला के थ्रू आप इस स्टेटमेंट को याद कर सकते हैं. ठीक है, नाउ और अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट जो है समझ में आ गया हो, नाउ लेट्स कम टू द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले को हम इसके बाद डिराइव करने वाले हैं. नाउ in universal of gravitation we know that firstly what we have to do, we have to consider two objects, object A and object B. so मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है A and B. अब ये जो A और B जो है इनका मास है कैपिटल M. तो मास को डिनोट करने के लिए एक को हम कैपिटल M कर लेते हैं, दूसरे को हम स्मॉल m कर लेते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स A and B जिनका मास है कैपिटल M और दूसरे वाले का है स्मॉल m. ठीक है, अब दोनों जो है दे लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ D. ठीक है, दोनों जो है वो कितने डिस्टेंस पे है? D डिस्टेंस पे है. ठीक है, मान लेते हैं ये इनका डिस्टेंस है. एंड अब इनके बीच में अगर ये एक दूसरा डिस्टेंस पे है, अब वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे विद अ फोर्स. अब इनका जो फोर्स जो है वो हमें पता है, वो फोर्स जो है वो कहाँ से आता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आता है फ्रॉम सेंटर. ठीक है, सेंटर नहीं हो निकले. तो हम मान लेते हैं इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये है F. ठीक है, वो क्या है? F है. ठीक है, नाउ let the force of attraction between the two objects be F. अब हमें ये पता है according to universal law of gravitation the force between two objects is directly proportional to the product of masses. फोर्स जो है वो किसके बराबर है? इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास. m ना m में डाले ये कैपिटल M स्मॉल m. यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है ना, the force is directly proportional to the product of mass. So this is equation number 1. ठीक है,
नाउ अब और क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये कहता है एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो हमने कहाँ से लाया ये दोनों, हमने यही स्टेटमेंट से लाया है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के स्टेटमेंट से लाया है। तो स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने याद किया हो तो यू कैन इजीली राइट डाउन दिस वन। ओके, नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे व्हाट वी विल गेट, एफ is directly proportional to m into m product of mass and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so very simple। तो ये आ गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ से हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है एंड ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी साइन ताचिगम थेना चिगम पुंग अतातेका इज इक्वल टू तंगो सतले इज इक्वल टू ताचिगम पुंग अतातेका कांस्टेंट चम तंगो सत। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट डालेंगे विच इज द जी। ठीक है, कैपिटल जी डालेंगे। अब इज इक्वल टू डाला, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इज इक्वल टू डाला और हमने कांस्टेंट भी डाला विच इज जी, कैपिटल जी। ओके, अब बाकी सेम रहेगा, m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ। सो इक्वेशन नंबर फोर्थ जो है वो क्या है, ये हमारे पास मेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो अब कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, खोया चिकनंग जैसे खुरंग दुख से क्या ख्याल है, या आप हो या आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप ये यहाँ से इस वाले फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। ओके, नाउ कैसे निकालते हैं ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अब पहले यहाँ पे एक चीज़ है जी। नाउ व्हाट इज जी ओवर हेयर, ये जी क्या है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये मानो एक मतलब कांस्टेंट जी है जो समझ होते। सो दैट इज द रीजन दिस कैपिटल जी इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ ये तो हो गया, हमने फोर्स कैसे निकालना है इसका फॉर्मूला तो हमें आ गया है। ठीक है, अगर आपको कभी कैपिटल जी या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने को आ गया, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट थिंग्स है ना, ते जाने ngata chi चोचेसले इन्ना फॉर्मूला और रीराइट चुस्ते टीचर्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जो जी है, ठीक है, तो जी m इंटू एम को हम वैसे ही रखेंगे और डी स्क्वायर को हम यहाँ पे लाएंगे। तो ये डी स्क्वायर जो है डिवाइड से अब यहाँ पे जब आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो एफ इंटू डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी एम इंटू एम। ओके, अब हमने क्या करना है, जी को निकालना है ना। अब जी यहाँ से निकाला, जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर हो गया वैसे के बराबर। अब एम को हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जी तो का डंडा मेरे वाले एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम ले। तो यूँ होता है जी फिंग जाने ले ओते फॉर्मूला बनोले। ठीक है, जब आपको जी निकालने को आ गया तो आप ये वाला निकालेंगे। ठीक है, तो जी जो जी है फोर्स का तो हमें पता है, यूनिट न्यूटन है ना। अब यहाँ पे जो जी है इसका एसआई यूनिट क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमें पता है जी जो है इनका एसआई यूनिट बन जाएगा, फोर्स से ची नकले न्यूटन, डिस्टेंस से ची नकले मीटर, तो स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर अपॉन जो है मास जो है यूनिट केजी स्क्वायर। सो जी का एसआई यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ जी। और ये जो जी जो है, ठीक है, जी का जो वैल्यू जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू इस जी का वैल्यू जो है इट इज फिक्स्ड। ठीक है,
ये हमें दिया था एक साइंटिस्ट ने, ठीक है, जिनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। The value of G was found out by Henry Cavendish in 1731 to 1810 by using a sensitive balance. एक sensitive balance करके उसने यूज किया और उसने G का वैल्यू निकाला, ठीक है। So the accepted value of G is 6.673 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ले यू हेनरी कैवेंडिश फिक्स वैल्यू फिक्स नोले जी तक्का रंगता यूनिवर्सल ची चलक चाहिए फोर्स फियदना ई जी वैल्यू इन्ना तांचे से नो दक्षंगे इसमें खोरंग न आपका और आपके फ्रेंड का आप लोगों ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक तो हमने क्या पुट करना है, फोर्स निकालना है ना, खोएंगे इसके पार्ला खोरंग न खोरा फ्रेंड पार्ला सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुख जरकन वो फियाला फिया जी वैल्यू पुट चुके जी वैल्यू हमें पता है यहाँ पे। और आपका मास निकालना है, आपका मास जितना भी है, ठीक है, योर मास एंड योर फ्रेंड मास मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड करो आप दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है और डिस्टेंस को डिवाइड कर लो, यू विल इजीली गेट तखोरा नखोरा फ्रेंड वो मीटर चाहिए ना, मीटर चिपो स्क्वायर तंग से चूस मीटर नी से दूरी करना मीटर नी से स्क्वायर तंग से चूस ले, यू विल इजीली गेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, ओके। अब इसी तरीके से अगर हमने यूनिवर्स में से किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम अर्थ और मून का जो है वो डिस्टेंस निकालना है, तो हमने कैसे निकालना है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगेन एफ इज इक्वल टू जी वैल्यू इन्ना ताउंचे से नोकले अर्थ ए मास बताऊंचे से नोक मून ए मास बताऊंचे से नोक खोन इसके पारे डिस्टेंस बताऊंचे से नोकले, और हमने उसको स्क्वायर करके हमने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। यू विल इजीली गेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ, ठीक है। तो ये उन्होंने फॉर्मूला का ग्रेविटेशन फोर्स पोचमशिक ऑब्जेक्ट नहीं से पाला दु त्योंगता पिंग्याना नोकले। तो प्लीज इवन लिमो चोस्ते प्रैक्टिस जात देन इवन निजाउनिंग पुंग याद चोसतले